हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे कॉमर्स एंड इकोनॉमिक गाइड चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन टू मोनोपोली। ठीक है, तो हम मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि मार्केट स्ट्रक्चर द कोर कॉन्सेप्ट है इसका कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर बाजार की संरचना का मतलब होता है कि किसी मार्केट में सेलर्स बेचने वालों और बायर्स खरीदने वालों की संख्या कितनी है और वहाँ किस तरह का प्रोडक्ट बिक रहा है और नई फर्म्स के आने या जाने पर कितनी रुकावट है। इन्हीं फीचर्स के बेसिस पर पूरे मार्केट को 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया जाता है। ये क्या होता है, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। देन हम पढ़ते हैं कि मास्टर कंपैरिजन मैट्रिक्स क्या होती है। इसमें हमारी सभी मार्केट्स आ जाती है जो 4 उसमें डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव टेस्ट में इस मैट्रिक्स से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है गाइस, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो इसकी कुछ फीचर्स होती है। एक होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन, मतलब पुराना प्रतियोगिता, मतलब जितना भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है, सॉरी पुराना नहीं, पूर्ण में मतलब स्लिप हो गई मेरी टंग, सॉरी। मोनोपोली होता है, एक एकाधिकार होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता। और ओलिगोपोली क्या होती है, अल्पाधिकार। ठीक है, तो नंबर ऑफ बायर्स, जो परफेक्ट कंपटीशन होगा, देखो इसको इस तरीके से समझो, जब कंपटीशन होता है तो क्या होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है ना, वहाँ पे काफ़ी लोगों का काम आ जाता है। तो इसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले भी काफ़ी होते हैं और बेचने वाले भी काफ़ी होते हैं। ठीक है, और जो मोनोपोली है, अब इसमें क्या है, कंपटीशन नहीं लगा, तो कंपटीशन नहीं लगा। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, एकाधिकार, मतलब एक का अधिकार, सिंगल एक का। तो एक सेलर होगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। ठीक है, अब एक है मोनोपोलिस्टिक, लेकिन इसके साथ क्या लग गया, कंपटीशन। तो जहाँ कंपटीशन है वहाँ तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होंगे, कंपटीशन तो काफ़ी लोगों में होता है ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इसके बाद आता है ओलिगोपोली, मतलब अल्पाधिकार। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी कंपटीशन नहीं लिखा, तो क्या होता है, फ्यू बिग, मतलब कुछ बड़े सेलर्स और लार्ज बायर्स, मतलब सेलर्स कुछ ही होते हैं, कुछ बड़ी कंपनीज होती है, 2-4, और उसके क्या होते हैं, हमारे लार्ज बायर्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होते हैं। अब एक बात बताओ, जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ पे तो होमोजीनियस हो गए, मतलब बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, और इधर हमारा क्या है, मोनोपोली में क्या होगा, यूनिक प्रोडक्ट होगा जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होता तो वो मोनोपोली कहाँ रह गया, वो तो परफेक्ट में आ जाएगा। इसके बाद मोनोपोलिस्टिक में क्या होते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, डिफ्रेंशिएटेड ब्रांड, पैकिंग या टेस्ट में अलग। ठीक है, मतलब इनकी ब्रांड अलग होगी, जैसे साबुन है, लक्स है, गोदरेज है, लाइफ बॉय है, डिटोल है, सबकी पैकिंग क्या है, सबकी स्मेल, ब्रांड सब अलग अलग होती है। ठीक है, ये सब किस में आता है, हमारा मोनोपोलिस्टिक में आता है। और ओलिगोपोली में क्या आता है, होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं हमारे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो, जैसे कि जियो वगैरह है, एयरटेल वगैरह है, ये बड़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो ये सारी इसमें आ जाएंगे। अब प्राइस का कंट्रोल की बात आती है, तो भाई परफेक्ट कंपटीशन में तो जीरो कंट्रोल होगा, फर्म इज प्राइस टेकर होती है। खुद का प्राइस कंट्रोल थोड़ी है कि खुद से बढ़ा दिया और खुद से घटा दिया, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, है ना। तो ये क्या होती है, प्राइस टेकर, इन्हें जो प्राइस डिसाइडेड होकर मिलता है उसी को ये मानती है, उसी से अपना सामान बेचती है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है, इसका तो फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, फर्म पे, अरे एक ही कंपनी है तो प्राइस मेकर खुद कंपनी अपना प्राइस बनाएगी, वो क्यों लेगी किसी का प्राइस दिया हुआ, है ना। और इसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब पार्शियल कंट्रोल होता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, इसमें ब्रांड लॉयल्टी की वजह से होता है। मतलब जैसे डिटोल का साबुन है, वो थोड़ा सा महंगा आता है, लाइक गोदरेज वगैरह, ये नंबर 1 वगैरह, ये छोटे मोटे जो साबुन होते हैं, इनसे तो थोड़ा सा ब्रांड का फ़र्क हो जाता है। और इसके बाद हमारा ओलिगोपोली में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस प्राइस रिजिडिटी चलती है। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट, इसमें कंपटीशन जहाँ होता है वहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, कोई आओ कोई जाओ। लेकिन अब मोनोपोली में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि एक ही बंदा था,
लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें भी क्या है, कंपटीशन तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। और ओलिगोपोली, अब ये पता है ये कुछ ही चीज़ें होती है, मतलब इसमें जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती है, ठीक है, तो डिफ़िकल्ट एंट्री होती है, बड़ी लेवल पे हमें कैपिटल लगानी पड़ती है जो सबके पास नहीं होती है। इसके बाद आता है जो हमारा डिमांड कर्व शेप होती है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन आती है हमारी, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन जो मोनोपोली होता है इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब ऐसे डाउनवर्ड होगा ये, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेकिन मोर इलास्टिक देन मोनोपोली। इससे मतलब भाई घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ऐसे होएगा, ठीक है। और ओलिगोपोली में क्या होएगा, किंग डिमांड कब होता है, पोल स्वीजी मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद आता है रियल लाइफ एग्जांपल, अगर हम लेकर चले तो एग्रीकल्चर मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब हमारा किस में आता है, परफेक्ट कंपटीशन में। और रेलवे है, न्यूक्लियर पावर है, ये एक एक ही है, तो ये किस में आएगा, हमारा मोनोपोली में। सोप है, टूथपेस्ट है, फास्ट फूड है, ब्रांड है, ये जितने भी ब्रांड्स होते हैं ये सब किस में आते हैं, मोनोपोली में आते हैं। और ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम ऑपरेटर, जियो, एयरटेल वगैरह ये सब किस में आती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, तो ये सब किस में आते हैं, हमारी ओलिगोपोली में आती है। तो ये क्या था, हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर था जिसमें हमारी 4 टाइप की मार्केट थी। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिटिकल स्पेशल टर्म एक्सप्लेन करेंगे जो किंग डिमांड कर्व आए थे एक ओलिगोपोली स्पेशल में। तो ओलिगोपोली मार्केट में फर्म के बीच कड़ी टक्कर होती है। अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाती है तो कोई उसकी देखा देखी प्राइस नहीं बढ़ाता, पर अगर वो प्राइस मतलब घटिया है तो सभी प्राइस गिरा देते हैं। और इस एसिमेट्री की वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व में एक मोड या एक किंक आ जाता है, जिसे पोल स्विजी मतलब ने एक्सप्लेन किया है। ये क्या होता है, प्राइस रिजिडिटी होता है, मतलब दाम का एक जगह रुक जाना। जब प्राइस एक ही जगह पे जाके रुक जाता है तो उसे क्या कहते हैं, किंक डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है। ये ओलिगोपोली में आता है ज़्यादातर। इसके बाद आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, यहाँ पर सभी का काम क्या होता है, एक ही है। जैसे नहाने का साबुन बेचना है पर हर कंपनी का प्रोडक्ट अलग दिखता है, ठीक है। ब्रांड, स्मेल, पैकिंग के कारण, जैसे लक्स है, डिटोल है, आईएससी फीचर की वजह से हर कंपनी अपना प्रोडक्ट अलग प्राइस चार्ज कर पाती है। इसमें सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तभी तो लोगों को पता चलता है। अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, हमें भी कैसे पता चलता है ये नए साबुन वगैरह की कोई भी नया वो है, तो हम टीवी वगैरह पे ऐड देखते हैं तभी हम जाके शॉप पे डिमांड करते हैं, या फिर एक शॉपकीपर अपनी एडवर्टीजमेंट करके बताता है। इसके बाद अगर हम एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव स्क्रीन पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स है हमारे, जो कि जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब मूल्य भेद। वो क्या होता है, ये सिर्फ मोनोपोली में ही पॉसिबल होता है, जहाँ एक ही सेलर अलग अलग कंज्यूमर से एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग दाम वसूल करता है। लाइक रेलवे है, ठीक है। तो रेलवे में क्या होता है कि मतलब कई तरह की टिकट होती है, ठीक है। स्लीपर की भी होती है, थर्ड एसी की होती है, फोर्थ एसी, फर्स्ट एसी, सबकी अलग अलग होती है, सब अलग अलग लेते हैं। लेकिन कुछ वेटिंग लिस्ट वाले भी होते हैं। उसके बाद जब वो ट्रेन वगैरह में बैठते हैं तो जो वो टीटी होता है उनसे मतलब मनमर्जी के भी पैसे वसूल करता है। जहाँ टिकट 2000 की है तो वो 4000 भी ले लेता है कि मैं आपको टिकट दिला दूंगा, आप मुझे 4000 रुपये दे दो। तो ये क्या होता है, और हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, हमें अपना काम करना होता है, तो इसलिए हम दे भी देते हैं। तो ये सब इसमें आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। किसी भी फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए 2 कंडीशन फिक्स है। फर्स्ट, एम आर इक्वल टू एम सी, मतलब मार्जिनल रिवेन्यू हमारे मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रहेंगे, ठीक है। और सेकंड हमारे क्या है, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है शुड कट मार्जिनल रिवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, उसको नीचे की साइड से कट करेगी, ठीक है, जैसे ऐसे नीचे की साइड से। नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन दोनों में ही लॉन्ग रन, लंबे समय में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाती है, क्योंकि फ्री एंट्री की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो गाइज़ ये मेरी क्लास थी। अगर आपको इस क्लास में कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
और नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जो भी कमी रही प्लीज़ मुझे बताना। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक हो या कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना सकूं और आपको मतलब हेल्प कर सकूं आपके एग्ज़ाम के लिए या आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।